अभी अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड्स जो कंपनी है उन्हीं की रिपोर्ट है। और उन्होंने सेबी को कोट किया है कि सेबी के रिपोर्ट्स में ऐसा बताया गया है, जो हमारी रेगुलेटर है, कि 92% जो एसआईपीज हैं इंडिया के अंदर में, 92%, ध्यान देना नंबर, जो कि 5,000 रुपीज या उससे कम की वैल्यू की है। सिर्फ 8% ही लोग भारत के अंदर में है जो एसआईपी कर रहे हैं 5,000 रुपए से ज्यादा की। अब ये शॉकिंग बात ज्यादा नहीं है, इसमें ज्यादा शॉक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लगभग 9 साढ़े 9 करोड़ एसआईपीज फोलियोज हैं अभी। और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो मैंने भी आपको जानकारी ये दी है, आपने कहीं और भी सुनो होगी, कि आप 25,000 रुपए महीने से ज्यादा अगर कमा लेते हो तो आप इंडिया के लगभग टॉप 10% में आते हो। 90% जो इंडिया के की जनता है वो 25,000 भी महीने की नहीं कमा पाती है। तो जब 25,000 भी महीने की नहीं कमा पा रही है 90% जनता, तो 5,000 रुपए महीने की एसआईपी कहाँ से कर पाएगी? ये तो 25,000 एक नंबर है, ज्यादातर लोग तो अंडर 20, 15, 16, 17 यहीं तक रहते हैं। तो इस कारण यहाँ पे शौक होने वाली चीज नहीं है कि क्यों 92% जो जनता है वो सिर्फ 5,000 या इससे कम की एसआईपी करती है। इसके अलावा कई सारे लोग होंगे जो कि सिर्फ टेस्ट कर रहे होंगे, जिनको डेडिकेशन के साथ जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होंगे। बहुत सारी चीजें हो जाती है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं जिसके कारण ऐसा हो रहा होगा। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा ये समझने की जरूरत है। इसका इफेक्ट समझाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखो 5,000 रुपए की एसआईपी तो आप 1,000 रुपए भी की भी कर रहे हो तो चलो कम से कम कुछ नहीं करने से तो अच्छा है। लेकिन 5,000 रुपए की एसआईपी से आपको लगभग 18% का भी आपको रिटर्न मिल जाता है एक्सआईआर टर्म्स में। तो 1 करोड़ रुपए बनने में आपको 20 साल लग जाएंगे। मतलब आपने 2025 में अगर एसआईपी स्टार्ट की तो 2045 में जाके आपका 1 करोड़ बनेगा, 5,000 रुपए की ही सिर्फ अगर आप एसआईपी करते हो तो। और क्योंकि इंडिया अभी ग्रोथ फेज में है, इमर्जिंग फेज में है, इन्फ्लेशन यहाँ पे कम अभी नहीं होने वाला है। जब डेवलप्ड हो जाएगी इंडिया तो इन्फ्लेशन जरूर कम हो जाएगा। अगर रियल इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो 8-10% से कम रियल इन्फ्लेशन नहीं है। सरकारी आंकड़ों में वो 4%, 5%, 6% दिख जाता है, लेकिन रियल इन्फ्लेशन जो मुझे लगता है, मैं फील करता हूँ चारों तरफ, वो 8-10% से कम नहीं है सालाना। तो ऐसे में जो 1 करोड़ आपके 20 साल बाद बनेंगे उसकी वैल्यू लगभग 35 से 40 लाख रुपए के बराबर ही रह जाएगी, आज के बराबर की। अब ये मैं कह के डिमोटिवेट नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं खुद इसी चीज में बिलीव करता हूं कि चाहे इन्फ्लेशन हो या कम एसआईपी की वैल्यू कुछ भी हो, कुछ नहीं, जीरो इन्वेस्टमेंट, जीरो हाथ में होने से अच्छा है कि 20 साल 25 साल बाद कुछ पैसा तो हाथ में हो, इन्फ्लेशन एडजस्ट होने के बाद भी। लेकिन यहाँ पे मोटिव बस इतना है कि लगभग सारे ही इन्वेस्टर बहुत कम वैल्यू की एसआईपी कर रहे हैं। 92% कम नंबर नहीं होता है। तो कोशिश क्या करना है यहाँ पे कि ठीक है, थोड़ा रेस्टोरेंट कम जाना पड़े, थोड़ा मूवी देखने कम जाना पड़े, थोड़ा कार से बाइक से घूमने कम जाना पड़े। अगर इनकम कम है तो बाइक थोड़ा कम घूम लेंगे, आसपास में जाना है तो पैदल ही हम चले जाएंगे थोड़ा। लेकिन एसआईपी की वैल्यू को बढ़ाएंगे, मंथली अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ताकि जो 1 करोड़ 20 साल बाद होने वाला है वो 1 करोड़ 10 साल में ही हो जाए, 12 साल में ही हो जाए। तो ऐसे में उस करोड़ की वैल्यू ज्यादा होगी। और अगर वो 20 साल 25 साल 30 साल बाद करोड़ बनेगा तो इसकी वैल्यू 20-25 लाख रुपए के पास आ जाएगी। तो ऐसे एक्चुअल में जो फायदा हमें चाहिए वो फायदा उस पैसे का नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इतना जरूर करें कि एसआईपी की अपनी वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। अगर हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है कि जो हम एसआईपी में पैसा डाल रखे हैं या म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रखे हैं, उतने पैसे से हम अपनी किसी स्किल को अपग्रेड करके, कुछ कोर्स करके, कुछ सर्टिफिकेशन करके अगर हम अपनी इनकम को बढ़ा सके, अभी मान लो 20,000 कमा रहे हैं, उसको 30,000 40,000 कर सके, तो हमें वो पहले कर लेना चाहिए और फिर बढ़े हुए इनकम से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम पैसा डालेंगे, वही चीज होती है कि मान लो अगर मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 लाख रुपए है और उस पर 12% ही मात्र रिटर्न मिल रहा है, तो साल का 12,000 हुआ। अगर मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 1 करोड़ है और उस पर भी 12% ही रिटर्न मिल रहा है,
तो साल का 12 लाख हुआ। तो इसलिए जितना ज्यादा कॉर्पस, बड़ा कॉर्पस होगा, उतना उस पर ज्यादा रिटर्न में बनेगा। जितना ज्यादा हम इन्वेस्ट करेंगे पैसा, उतना ज्यादा उस पर रिटर्न बनेगा, उतना जल्दी हमारा गोल अचीव होगा। तो ट्राई करें इनकम भी बढ़ाने की और साथ में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ाने की। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई और क्वेश्चन क्वेरी है तो जरूर पूछ ले। ठीक है, कोई नहीं है, जब कुछ नहीं कर सकते तो जितना है उतना ही इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर कर सकते हैं तो हर मुमकिन कोशिश करें अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाने का और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाने का।